पूरा झारखंड के जनता से करीब 10 वादे हम लोग कर रहे हैं, और वो वादा नहीं, वो संकल्प है। अम्ब्रेला कानून बना करके जितनी भी खाली सीटें हैं उस माह के अंदर, 6 माह के अंदर लोगों ने काम करेंगे। दूसरा है परीक्षा, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, पीजीटी हो, या अभी सीजीएल का आपने देखा होगा, या जेटेट का है, सभी ने पंचवर्षीय योजना, और कुछ कुछ परीक्षा तो 10 साल में भी पूरा नहीं हो रहा है। तो ये परीक्षा जो है कैलेंडर जारी होगा, और कैलेंडर में निर्धारित समय पर परीक्षा होगा। प्रति वर्ष परीक्षा होना चाहिए, और उसको हम लोग लागू करेंगे, और इसके लिए हम लोग विधानसभा में जोरदार ढंग से आवाज उठाएंगे छात्रों की। रांची के मोराबादी में है और हमारे साथ छात्रों के भलाई सोचने वाले और अभी जो है बोकारो के निर्दलीय प्रत्याशी हैं इमाम जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये बोकारो से जो है खास करके विधानसभा का विधायक के लिए जो है उम्मीदवार खड़े हुए हैं। इनसे पूरा हम मामला जानेंगे। और कुछ दिन पहले आपको बतला दें हम कि जेएसएससी सीजीएल का जो तूल पकड़ा हुआ था और अभी भी उसका रिजल्ट भी नहीं आया है, उसको लेकर ये लगातार जो है मोराबादी बापू वाटिका में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और अबर छात्रों के हित के लिए ही ये जो है बोकारो से निर्दलीय उठे हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और पूरा मामला को जानेंगे। अब बोकारो का क्या माहौल है, क्योंकि बड़े बड़े संगठन है यहाँ पे और निर्दलीय खड़ा होकर कितना चुनौती का सामना ये कर रहे हैं, पूरा हम मामला को जानेंगे। क्या कहिएगा? बिल्कुल आपने सही कहा, चुनौती तो है। एक कहावत है, इफ यू वांट बिग अपॉर्चुनिटी सीक आउट ए बिग प्रॉब्लम। अगर आपको बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो बड़ी बड़ी जो है चुनौतियों का सामना करना भी पड़ेगा। तो इसी पर हम लोग कूदे हुए हैं। और ये देखिएगा कि एक चीन की दीवार की तरह इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन ने बना रखा है कई कई पार्टियों का। कोई 28 पार्टी, कोई 38 पार्टी मिल करके बड़ा बड़ा चीन की दीवार बना कर रखा है। और नए और छोटे जो झारखंड की भलाई या देश की भलाई जो सोचने वाले पार्टियां हैं, या जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती वो लोग पेश कर रहे हैं। और ये 2 ध्रुव में देश को या राज्य को बांटने का ये लोगों ने षड्यंत्र एक प्रकार से रचा है। तो इस षड्यंत्र को पार करने के लिए, उसमें हम लोग सेंध लगाने के लिए सच के साथ हम लोग खड़े हैं, डटे हुए हैं। और संविधान बाबा साहब ने जो दिया था उसके रास्ते में चल करके गांधीवादी तरीके से, जैसे बापू वाटिका में हम हैं, तो गांधीवादी तरीके से हम लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलेंगे, और सच का जीत होता है अंततः। इसीलिए हम लोग आगे प्रेरित हैं। क्या लग रहा है, किन मुद्दों को लेकर जो है आप खड़े हुए हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है मोराबादी बापू वाटिका रांची में, और पूरा झारखंड के जनता से करीब 10 वादे हम लोग कर रहे हैं, और वो वादा नहीं, वो संकल्प है। 10 संकल्प है झारखंड के स्टूडेंट के लिए भी है, यहाँ के गरीब मजदूर, शोषित, दलित, पिछड़े और विशेष करके छात्रों के लिए, बेरोजगार स्टूडेंट के लिए ज़्यादातर मुद्दे हमारे यहाँ पर हैं। जिसमें मैं कहना चाहूँगा, हमारा संकल्प झारखंड विधानसभा में जो हम बातें उठाएंगे जीतने के बाद, नीति खतियान आधारित स्थानीय नीति, वह ऐसा नियोजन नीति जिसमें 90% स्थानीय लोगों को आरक्षित करते हुए नियोजन नीति बनाने का दबाव बनाएंगे। और 6 माह के अंदर जिस तरह से विदेशों में अम्ब्रेला कानून बना करके वैकेंसी को, जिस तरह से लगभग 3 लाख जो सीटें खाली है, उसको एक साथ भरने का कवायद हम लोग करेंगे। अम्ब्रेला कानून बना करके जितनी भी खाली सीटें हैं उसको 1 साल के अंदर भरने का काम करेंगे। 6 माह के अंदर लोगों ने काम करेंगे। दूसरा है परीक्षा, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, पीजीटी हो, या अभी सीजीएल का आपने देखा होगा, या जेटेट का है, सभी ने पंचवर्षीय योजना, और कुछ कुछ परीक्षा तो 10 साल में भी पूरा नहीं हो रहा है। तो ये परीक्षा जो है कैलेंडर जारी होगा, और कैलेंडर में निर्धारित समय पर परीक्षा होगा। प्रति वर्ष परीक्षा होना चाहिए, और उसको हम लोग लागू करेंगे, और इसके लिए हम लोग विधानसभा में जोरदार ढंग से आवाज उठाएंगे। छात्रों की जांच कराएंगे, पीजीटी हो या सीजीएल का परीक्षा का। आपने देखा होगा कि जितना बड़ा धांधली हुआ है, जितनी बड़ी आंदोलन हुआ है, हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि इसकी जांच कराइए, तो जांच नहीं हो रहा है। ये सरकार पक्ष और विपक्ष सिर्फ राजनीति करते हैं। तो हम लोग इसका वास्तविक में छात्रों का आवाज उठाएंगे विधानसभा में। विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष जो है कह ही रही कि मेरा अगर सरकार बनता है तो सबसे पहले इस पे जांच करवाएंगे, सीजीएल परीक्षा रद्द होगा। तो फिर आप निर्दलीय खड़ा हुए हैं, लोग आप पे क्यों जाए? अगर ये प्रश्न उठता है, क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, आप थोड़ा सा पीछे जाइए, 10 साल पहले, 12 साल पहले जाइएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वादा था
कि प्रति वर्ष यहाँ पर 15 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। क्या उन्होंने वादा पूरा किया? बीच में तो अमित शाह जी बोल दिए कि ये तो जुमला है, 15 लाख रुपया आपके खाते में आएगा, वो बोल दिए कि नहीं ये तो चुनावी जुमला है। तो ये जुमले वाजे जो करते हैं उन पर फिर क्यों भरोसा करें? अभी बोल रहे हैं, झारखंड के छात्रों के भावनाओं के खेलने का काम कर रहे हैं कि हम लोग जब आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें आकर के वो बोलते हैं और कि नहीं जैसे ही हम आएंगे तो सीजीएल परीक्षा रद्द करेंगे, वो बोलते हैं। मैं बोलना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप बीजेपी का जो ये मैनिफेस्टो है या अभी जो प्रधानमंत्री जी कल आएंगे, तो मैं आज सवाल कर रहा हूं या अमित शाह से सवाल कर रहा हूं या यहाँ के 6 विधायक और ये जो असम से जो मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं, 6 यहाँ पर मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं और एक असम से आए हैं, एक छत्तीसगढ़ से प्रभारी के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। 8 मुख्यमंत्री को मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये 2015 की वैकेंसी है तो 2019 तक आपका तो रघुवर दास का सरकार था यहाँ पर, आपने रद्द, अभी बोल रहे हैं कि रद्द करेंगे। मतलब आपने 4 साल से परीक्षा नहीं ले पाया, आप उसको सफल नहीं कर पाए और अभी परीक्षा रद्द करेंगे, फिर आएंगे तो रद्द करेंगे। हम लोग यही परीक्षा ले लो फिर रद्द करो, केस मुकदमा आंदोलन, तो यही सब हम लोग खेलते रहेंगे। तो इस पर भरोसा नहीं करना है। इसी तरह से या हेमंत सोरेन की सरकार, इसी तरह से हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा था जैसे ही आएंगे तो 2 साल में 5 लाख युवाओं को, झारखंडी युवाओं को नौकरी देंगे और बेरोजगार जब तक हैं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। और बताइए, कहा था कि जितने भी अनुबंध कर्मी हैं सबको सरकारी बना देंगे, आपका 2-2 हजार रुपया चूल्हा खर्चा देंगे, आपका बुजुर्ग लोगों को 15,000 रुपये सालाना पेंशन देंगे, बिजली पानी 3-3 कमरे वाला घर फ्री देंगे। तमाम चुनावी वादे धरे के धरे रह गए और जब नजदीक आया तो मैया समान योजना ला करके लॉलीपॉप दिखाया। और सबसे बड़ा राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाला तो मुझे एक उम्मीद लगा कि ये भारत को जोड़ने निकले हैं, जो नफरत फैला रहे हैं उसके विरोध में एक आवाज उठा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जब दोबारा न्याय यात्रा निकाला, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उन्होंने जब झारखंड के धरती से होकर गुजरे तो बोकारो में, रामगढ़ में, रांची में सभा में, बड़का सभा में उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी आबादी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी कि हम जो है सबको भागीदारी देंगे। तो बताइए यहाँ क्या सभी वर्ग को, सभी समाज को, चाहे अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम हो, कुर्मी हो या जिस तरह से, क्या उनको उसके हिसाब से लोकसभा में टिकट मिला? नहीं मिला। विधानसभा में टिकट मिला? नहीं मिला। जिसकी आबादी मात्र 5% है झारखंड में, उसे 8-8 सीटें अभी विधानसभा का सीटें दिया गया है। तो राहुल गांधी से भी मैं पूछना चाहता हूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। छात्रों, आप बीजेपी को हराने के लिए कभी वोट करते हैं और कभी बीजेपी को जिताने के लिए वोट करते हैं, कभी कांग्रेस को हराने के लिए वोट करते हैं और कभी कांग्रेस को जिताने के लिए वोट करते हैं। क्या आप अपने लिए कभी वोट करते हैं कि नहीं करते हैं? आप अपने रोजगार के लिए कभी वोट करते हैं कि नहीं करते हैं? आप अपने शिक्षा के लिए वोट करते हैं कि नहीं? आप अपने बच्चों के चिकित्सा की बात चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने ठेका ले रखा है क्या? बीजेपी को हराना है या कांग्रेस को हराना है? तो इन जुमलाखोरों से बच के रहना है कि जितने भी पार्टियां हैं यहाँ पहले से, बिल्कुल कहीं ना कहीं सब पार्टियां जेएमएम की हो, कांग्रेस की हो, बिल्कुल या किन्हीं की भी हो, कहीं ना कहीं वो लोग नाराज हैं। झारखंड के भविष्य को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं उन भविष्य के, उज्जवल भविष्य के लिए मैं काफी बेहतरीन, देखिए हमारा संकल्प है बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जानते हैं आज क्या कर रहे हैं? धर्म कोई कर रहा है, कोई जाति का नफरत घोल रहा है, तो कोई वोट बैंक बनाने के लिए पैसा, मुर्गा, दारू 500-500 रुपया दे दे करके गाड़ी में भर भर के एक सभा दिखा रहा है और आपको खरीद रहा है। आपका वोट अनमोल है, करोड़ों का है। एक एक वोट जो है, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी क्यों ना हो, उसे वोट करें। आप देखिए रांची में इंतशाम अली यहाँ पर खड़ी है, रांची में जो शहीद शेख भिखारी की परपोती है उनको वोट करें, उनका जो है हेलमेट छाप है। आप बताइए, शहीद शेख भिखारी का सपनों का झारखंड आज पूरा नहीं हुआ। अगर उसकी बेटी, उसकी परपोती यदि आगे बढ़ती है तो आपके लिए जरूर सोचेगी। वो खून उस पर है, ये धरती के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया है, तो क्या आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? आप उसको सम्मान नहीं देंगे? तो तमाम बातें आती है। मैं बोकारो से हूं, मेरा कंप्यूटर छाप है, मेरा 11 नंबर में है और मैं 11
वादा करता हूं बोकारो वासियों से कि मैं वहां के लोगों को जमीन दिलाऊंगा जो सरकार ने लिया था, और सरप्लस जमीन जो उनको ये सरकार ने यूज नहीं किया और सस्ते दामों में दूसरे को दे दिया, छोटी छोटी कंपनियों को बेच दिया, रेलवे को दे दिया, हजार रुपए अब डिसमिल बेच दिया, और वो लोग जमीन के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं, चाहे भर्रा का हो या आपका सिवंडी का बस्ती का हो या उकरीद का बस्ती का हो। धनगरी एक ऐसा जगह है जहाँ के 19 गांव हैं वहां आसपास में, उत्तरी बोकारो क्षेत्र के उन 19 गांवों को वहां से उनका पंचायत का दर्जा भी छीन लिया गया है। उन लोगों पर कुछ दिन पहले, 1 साल पहले बुलडोजर चलाया गया है, 19 घरों को तोड़ा गया है बेरहमी से, सुबह 6 बजे बुलडोजर चला करके। साथियों, ये कांग्रेस, ये बीजेपी, ये जेएमएम, या आंसू का खेल बंद कीजिए। आपके साथ यहाँ रांची में मॉब लिंचिंग होता है, गोली चलाया जाता है, तो कौन, क्या ये बीजेपी की सरकार, ये जेएमएम की सरकार ये यहाँ पर है, खड़ा हुई थी? नहीं हुई। आपको इंसाफ मिला? आपको मुआवजा मिला? आपको रामगढ़ में शमशाद अंसारी के, देखिए बच्चा भी यहाँ पर आया हुआ है, उसके मॉब लिंचिंग किया गया, घेर करके एक भीड़ ने मार डाला गया, तो आजसू का विधायक उसका सपोर्ट किया, और यहाँ पर बीजेपी का जो है प्रतिपक्ष सरकार है, उन्होंने आवाज तक नहीं उठाया, और सरकार में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, क्या उसने मुआवजा दिया? ये सवाल इतनी है, आपको सवाल करना होगा। जी, आप एक तरह से बोकारो से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। जी बिल्कुल निर्दलीय प्रत्याशी। तो देख सकते हैं इमाम शफी जी हैं, छात्रों के लिए हमेशा जो है बात को उठाते हैं, और इमाम शफी जी हैं बोकारो से जो है विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने वाला विषय होगा, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं इनके भी क्षेत्र में, और ये निर्दलीय खड़ा हुए हैं, क्या कर पाते हैं। जो भी अपडेट होगा देंगे।